और दोस्तों अभी चंद्रयान 3 को लेकर बहुत ही बड़ी गुड न्यूज निकल कर सामने आ रही है, जहां पर आप सभी को पता होगा कि भारत देश ने अपना अंतरिक्ष मिशन चंद्रमा पर भेजा है। हाल ही में कुछ दिन पहले चंद्रयान जो है वो दोस्तों चंद्रमा पर भेजा था। और इस बीच अभी चंद्रयान 3 को लेकर बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है कि भारत से सिर्फ 6 दिन की दूरी पर है चांद। पृथ्वी की ऑर्बिट छोड़कर आगे बढ़ा चंद्रयान 3। जी हाँ मित्रों, बड़ी खबर है कि चंद्रयान 3 पृथ्वी को अलविदा कहकर चांद के लिए हो चुका है रवाना। भारत के नाम पर 2 और उपलब्धियां हुई हासिल। तो चलिए चंद्रयान 3 को लेकर सभी बड़ी जानकारियां अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं कि आखिर चंद्रयान 3 चांद पर कब पहुंचेगा, इस मिशन में कुल कितना खर्चा हुआ है, चंद्रयान 3 चांद से क्या क्या खोज कर लाएगा और चंद्रयान 3 से भारत को क्या हासिल होगा। पृथ्वी से चंद्रमा की जो दूरी है वो करीब 3,84,000 किलोमीटर है, जहां पर आपको बता दें कि अभी जो ये चंद्रयान 3 है ना वो दोस्तों लगभग 40,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ आसमान चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है। और इसी के साथ चंद्रयान 3 में कुल कितना फ्यूल है, कितना बचा हुआ है और दोस्तों चंद्रमा से क्या क्या खोज कर लाएगा, पृथ्वी से लेकर चांद तक की दूरी कैसे तय करता है, रास्ता कैसे ढूंढता है, तो पूरी जानकारी अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, भारत देश के वैज्ञानिकों का जोश, जुनून और हौसला बढ़ाने के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर जरूर कीजिए और वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय जवान और जय विज्ञान अवश्य लिखेगा। चलिए सबसे पहले तो बड़ी खबर सामने आ रही है कि भारत से मात्र 6 दिन की दूरी पर है चांद। पृथ्वी की ऑर्बिट छोड़कर सीना चीरते हुए आगे बढ़ा चंद्रयान 3। दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के मिशन चंद्रयान 3 ने अपनी सफलता का एक और चरण पूरा कर लिया है। चंद्रयान 3 ने पृथ्वी की ऑर्बिट के सभी चक्कर अपने तय समय पर पूरे किए हैं और अब इसरो ने इसको चंद्रमा के रास्ते की तरफ इंजेक्ट कर दिया है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 5 अगस्त 2023 तक यानी कि आज से मात्र 5वें दिन चंद्रमा की ऑर्बिट में प्रवेश कर जाएगा। और इसरो ने देर रात किए गए अपने ट्वीट में बताया कि उसने तय समय पर इंजन को पृथ्वी की ऑर्बिट से इंजेक्ट करने के लिए ऑन किया और उसको पर्याप्त एक्सीलरेशन देकर चांद की तरफ जाने वाले रास्ते पर भेज दिया। आपको बता दें चंद्रयान 3 के एक इंजन को एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में भेजने के लिए जो स्पीड तय की जाती है ना, इस प्रोसेस को ही वैज्ञानिक भाषा में इंजेक्शन कहा जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी की ऑर्बिट से यह बाहर निकल चुका है और इसका जो अगला स्टॉपेज है ना वो सीधा चंद्रमा होगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि हम 5 अगस्त को चंद्रमा पर पहुंच जाएंगे। और इसी के साथ इसरो ने रविवार को सिंगापुर की 7 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक उनकी तय ऑर्बिट में स्थापित कर दिया है। दोस्तों 7 सैटेलाइट को पृथ्वी से 536 किलोमीटर की ऊंचाई पर, जी हाँ 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर नहीं, 536 किलोमीटर की ऊंचाई पर 7 सैटेलाइट जो ना वो भी हाल ही में सिंगापुर के द्वारा भेजे गए थे, जिनकी लॉन्चिंग भारत के इसरो ने करी है। तो दोस्तों भारत के नाम पर एक और नया मुकाम हासिल हो चुका है और ये चंद्रयान 3 पृथ्वी को अलविदा कहकर 1 अगस्त को चंद्रमा के रास्ते पर निकल चुका है। चलिए जान लेते हैं दोस्तों चंद्रयान 3 पृथ्वी से चंद्रमा तक रास्ता किस तरह से ढूंढता है। क्या इसमें जीपीएस लगा है? तो बिल्कुल नहीं। जीपीएस दोस्तों अंतरिक्ष में कोई भी काम नहीं करता है। तो आखिर रास्ता कैसे ढूंढता है, क्या क्या यह जानकारियां खोज कर लाएगा, पूरी जानकारी अपन जानने वाले हैं। उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश की आर्थिक राजधानी कहां पर है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश की आर्थिक राजधानी कहां पर है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम के द्वारा और उसे दिया जाएगा एक 20 ग्राम शुद्ध चांदी का सिक्का, जिसके एक तरफ ओपीएस न्यूज का लोगो लगा हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ माता लक्ष्मी का चित्र अंकित यह चमचमाता हुआ शानदार सिक्का सीधा डिलीवर कर दिया जाएगा बिना 1 रुपया भी चार्ज लिए। जी हाँ मित्रों, ओपीएस न्यूज का जो गिवे होता है वो बिल्कुल फ्री होता है, इसके लिए 1 रुपया भी चार्ज नहीं लिया जाता है। तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का सही जवाब देना और वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कर देना है ताकि आप भी इस पार्टिसिपेट में हिस्सा ले सके। चलिए सबसे पहले तो जान लेते हैं कि चंद्रमा तक अपना रास्ता आखिर खुद कैसे खोजता है चंद्रयान। क्या वो ध्रुव तारे की लेता है मदद? क्योंकि दोस्तों अंतरिक्ष में कोई भी जीपीएस सिस्टम या ट्रैकिंग सिस्टम काम नहीं करता है और चंद्रयान 3 इस समय 40,400 किलोमीटर
किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती के चारों तरफ चक्कर लगा रहा था और इसके बाद 1 अगस्त 2023 की रात्रि को 12:30 बजे चांद की तरफ रवाना हो चुका है। और दोस्तों अब ये चांद की लंबी यात्रा पर निकल चुका है, जहां पर 5 दिन की यात्रा के बाद 5 अगस्त को यह चंद्रमा की बाहरी कक्षा में पहुंचेगा और दोस्तों 23 अगस्त के दिन ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर चंद्रयान 3 को रास्ता कैसे पता चलता है। तो आपको बता दें चंद्रयान 3 में कई सारे कैमरे लगे हुए हैं और ये कैमरे स्टार सेंसर्स के अंतर्गत आते हैं और इनके माध्यम से वह अंतरिक्ष में दिशा का पता करते हैं और इसके लिए ध्रुव तारा और सूरज की भी मदद ली जाती है। रात में ध्रुव तारे की और दिन में सूरज की मदद लेता है चंद्रयान 3 रास्ते और दिशा के सही ज्ञान के लिए। असल में ध्रुव तारा जिसे पोल स्टार कहा जाता है वह उत्तर की दिशा की ओर इशारा करता है, यानी कि आप उसकी तरफ जा रहे हैं तो उत्तर दिशा में जा रहे हैं और इसके विपरीत होता है तो दक्षिणी दिशा की ओर इशारा करता है। इस तरह पूर्व और पश्चिम दिशा का पता सूर्य की मदद से लेता है। और चंद्रयान 3 में स्टार सेंसर लगे हुए हैं और कई सारे कैमरे हैं जो अपने आप दोस्तों डायरेक्शन के हिसाब से रास्ता निकालते जाते हैं। 23 अगस्त की शाम को 5:49 पर चंद्रयान 3 का जो लैंडर है वो चांद की सतह पर उतरेगा और इस बार वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही बड़ा इतिहास बनाने की प्लानिंग करी है, जो कि चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर अपना सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करवाने की। क्योंकि आज दिन तक किसी भी देश के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपना मिशन नहीं भेजा है। चंद्रमा पर पहले जापान, रूस और नासा मिशन भेज चुका है, लेकिन वो साउथ पोल पर नहीं भेजे हैं। साउथ पोल के ऊपर मिशन भेजने वाला पहला देश जो है ना वो दुनिया का भारत ही बनेगा। और इसी के साथ एक महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताऊं दोस्तों, चंद्रयान 3 का जो खर्चा है ना टोटल वो लगभग 615 करोड़ रुपए के आसपास ही है। और इससे पहले 2019 में चंद्रयान 2 भेजा था ना, उसका खर्चा भी लगभग 950 करोड़ रुपए आया था, यानी कि उससे भी 365 करोड़ रुपए कम खर्च में दोस्तों इस बार सस्ते में चंद्रयान 3 लॉन्च किया है। जबकि आपको बता दें कि इसरो ने जो चंद्रयान भेजा था ना, आज के 63 साल पहले जो भेजा था उसका खर्चा भी 2 लाख करोड़ रुपए आया था। मतलब आप सोच लीजिए कि उससे 3000 गुना कम खर्चे में भारत देश के द्वारा चंद्रमा पर मिशन भेजा गया है। अब आप सोच सकते हैं मित्रों, 615 करोड़ रुपए से ज्यादा के बजट में तो भारत में आजकल फिल्में भी बनती है बॉलीवुड में। आजकल जो प्रभास की फिल्म रिलीज हुई है ना आदि पुरुष, ये आदि पुरुष भी 700 करोड़ रुपए के बजट में बनी है और इससे भी कम खर्चे में दोस्तों इसरो के द्वारा चंद्रमा पर मिशन भेजा गया है। तो आखिर दुनिया भारत का लोहा क्यों मानती है? केवल इसीलिए कि भारत के वैज्ञानिकों के पास वो ताकत है, वो जुनून है, वो जज्बा है देश का नाम रोशन करने की, जो कि इतने कम खर्चे में, जिसमें तो एक फिल्म बनाई जाती है, उससे के खर्चे में ही चंद्रमा पर मिशन भेजे जा रहे हैं। आपको बता दें इससे पहले सितंबर 2019 में इसरो ने चंद्रयान 2 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने की कोशिश करी थी, लेकिन उस समय लैंडर की हार्ड लैंडिंग हो गई थी। पिछली गलतियों से सबक लेते हुए चंद्रयान 3 में कई बदलाव भी किए गए हैं। चंद्रयान 3 को लॉन्च करते ही पूरी दुनिया की नजरें आज भारत देश के ऊपर टिकी हुई है। दोस्तों पृथ्वी से 236 किलोमीटर दूर इंजन को कुछ देर के लिए चालू किया था और 5 अगस्त को यह चंद्रमा की कक्षा में पहुंच जाएगा। इससे पहले लगातार 5-6 दिन तक ये दोस्तों पृथ्वी के अंदर ही अंडाकार कक्षा में घूम रहा था। चंद्रयान 3 में एक लैंडर है, एक रोवर है और दूसरा है प्रोपल्सन मॉड्यूल। लैंडर और रोवर चांद के साउथ पोल पर उतरेंगे और 14 दिन तक वहीं पर प्रयोग करेंगे। प्रोपल्सन मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में रहकर धरती से आने वाले रेडिएशंस का अध्ययन करेगा। इस मिशन के जरिए इसरो यह पता लगाएगा कि चांद की सतह पर किस तरह से भूकंप आते हैं। यह चंद्रमा की मिट्टी का भी अध्ययन करेगा। इससे पहले जो 2019 में चंद्रयान 2 मिशन भेजा था ना, वो चंद्रमा की सतह पर यानी कि चंद्रमा की जमीन पर उतरने से 2 किलोमीटर पहले उससे संपर्क टूट गया था। चलिए जान लेते हैं चंद्रयान 3 में अभी फ्यूल कितना बचा हुआ है। तो आपको बता दें धरती की 5 कक्षाओं को पार करने में चंद्रयान का जो करीब 600 किलो फ्यूल ही खर्च हुआ है। चंद्रयान में कुल 1696 किलो यानी कि लगभग 1700 किलोग्राम फ्यूल डाला गया था और 1 अगस्त तक लगभग 500 से लेकर 600 किलो फ्यूल ही खर्च हुआ है और अभी भी इसमें 1100 किलो फ्यूल जो है और भी ज्यादा बचा हुआ है। दोस्तों चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जो ये सॉफ्ट लैंडिंग करेगा वहाँ पर इसका जो जीवन काल है वो 14 दिन तक रहेगा। अच्छा एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से पृथ्वी के ऊपर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है ना, वैसे ही चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर 14 दिन का तो लगातार दिन होता है और 14 दिन की ही लगातार रात होती है। ऐसे में जब 14
14 दिन का दिन होगा ना, उसी समय ये चंद्रमा पर लैंड करेगा। और इसमें जो मशीनें लगी हुई है, जो टेक्नोलॉजी लगी हुई है ना, वो सोलर से काम करेगी, सूर्य की ऊर्जा से। ऐसे में 14 दिन तक लगातार सूर्य की रोशनी मिलेगी, इसको ऊर्जा मिलती रहेगी और ये यहाँ पर अपना काम करता रहेगा। और जिसके बाद जैसे ही रात होगी, उसके बाद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जो टेम्परेचर होता है ना, वो लगभग -200 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ जाता है। ऐसे में इसकी जो मशीन है वो धीरे धीरे खराब होने लगेगी और कुल मिलाकर ये 14 दिन में अपना डेटा ऑर्बिटर को भेजेगा। ऑर्बिटर दोस्तों पृथ्वी तक भेजेगा। और इससे पहले साल 2009 में चंद्रयान फर्स्ट भेजा था और उसने ही सबसे पहले चंद्रमा पर पानी की खोज करी थी। और इसके बाद वैज्ञानिकों की उम्मीद चंद्रमा के ऊपर कुछ ज्यादा ही लगी है। ऐसे में चंद्रयान 3 भेजने का मकसद भी यही है कि चंद्रमा के वातावरण का अध्ययन करेगा। और दक्षिणी ध्रुव पर दोस्तों लगातार ठंड रहती है, बर्फ जमी रहती है। ऐसे में वैज्ञानिकों को आशंका है कि बर्फ के नीचे पानी की सतह मौजूद हो सकती है और वहाँ पर जीवन के भंडार भी हो सकते हैं। और इसी के साथ चंद्रमा पर किस तरह के भूकंप आते हैं, वहाँ की मिट्टी किस तरह की है, इसकी पूरी जानकारी चंद्रयान 3 एकत्र करके पृथ्वी तक भेजेगा। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।